बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज 2027 सबसे पहला मरहला था रजिस्ट्रेशन करवाना। उसके बाद जो लोग तो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं आलमोस्ट इस वक्त 2.5-3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है। अब इसमें कितने लोग 2027 की हज के लिए पैसे जमा करवा पाते हैं और कितने रह जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन वसूल की जाएंगी तो उसमें सारा कुछ फाइनल रिज़ल्ट सामने आपके आ जाएगा कि कितने लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन जमा करवाई और कितनों ने पैसे जमा करवाए। उसके बाद अगर तो उनकी तादाद पूरी होती है तो फिर वो डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि 1,80,000 इन्होंने अपना कोटा मुकम्मल करना है। उसमें से 65% वो गवर्नमेंट सेक्टर में होगा और 35% या 30% प्राइवेट सेक्टर में होगा। इसके बाद सूरत यार कुछ वाज़ेह हो जाएगी, पता लगेगा कि कितने लोगों ने पैसे जमा करवाए। जो बच जाएंगे वो 2028 के हज के लिए तैयारी अपनी शुरू कर देंगे। तो इसके अलावा एक उन्होंने स्कीम मुतारफ़ करवाई थी 4 साला हज सेविंग अकाउंट। उसमें आप अपने पैसे थोड़े थोड़े करके जमा करवाते जाएं। जब आपके पैसे मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर आप इंशाअल्लाह ताला उस साल हज के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे और हज में आपका नाम आ जाएगा। ये तो थे टोटल जो मरहले। अब इसके बाद जो अगला मरहला शुरू हो रहा है वो हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन का। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप अपनी पैसे जमा करवाने बैंक में जाएंगे? तो आपके पास CNSE होना चाहिए जो एक्सपायर ना हो या जिसका कम से कम 2 साल पड़े हों, या कम से कम 16 नवंबर 2027 तक का टाइम उसके ऊपर लिखा हो, ताकि उसके बाद की एक्सपायरी चलेगी और उससे पहले की उसके मतलब उस तक एक्सपायरी आपकी चलेगी। उसके पहले अगर हो रहा है तो फिर वो एक्सपायरी नहीं चलेगी। 16 नवंबर 2027 तक का आपका ID कार्ड जो है ना, तब तक ये वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा पासपोर्ट अगर तो आपने बनाया हुआ है तो फिर तो ठीक है, उसकी एक्सपायरी चेक कर लीजिएगा। उसकी एक्सपायरी भी 16 नवंबर 2027 तक होनी चाहिए। उसके बाद अगर है तो कोई ऐसा इशू नहीं, उससे पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए। मतलब ये लास्ट डेट है, इसके बाद अगर एक्सपायर होता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम इस तक तो आपका वैलिड होना चाहिए। 16 नवंबर 2027 तक का आमद होना चाहिए। उसके बाद फिर जब आप हज से वापस आ जाएंगे तो फिर नया पासपोर्ट आपका बन सकता है। इसके अलावा 4 अदद तस्वीर आपने रखनी है, वाइट बैकग्राउंड वाली या ब्लू बैकग्राउंड वाली। ये 4 तस्वीर अपने पास अपने रखनी है। उसके अलावा ID कार्ड की 4-5 का फ़ोटो कॉपियाँ करवा के अपने पास ही अपनी फ़ाइल बना के अपने पास रख लें, क्योंकि जो जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता जाएगा वो आपने उसी फाइल पे लगाना है। बैंक से जो आपको रसीद मिलेगी वो भी आपने इसी में अटैच करनी होगी। जो फाइल आपने तैयार करनी है उसमें आपने अपना ID कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपनी 4 तस्वीरें, अपनी शनाख्ती कार्ड की 4-5 कापियाँ, ये चीज़ें आपने उसके अंदर रखनी हैं। उससे पहले आप अपना ब्लड ग्रुप भी चेक करवा लें, अपना मेडिकल भी चेक करवा लें। जो रूटीन का मेडिकल चेकअप होता है उसका भी सर्टिफिकेट लेके अपने पास रख लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये चीज़ें जब आपके पास होंगी तो इंशाल्लाह आप 2027 के हज के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे और आप हज 2027 मुकम्मल कर सकेंगे। तो अभी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लीजिएगा। इंतज़ार मत कीजिए कि अभी टाइम पड़ा हुआ है। आप अपने काम मुकम्मल करें, अपनी फ़ाइल तैयार करें और उसको रख दें। उसके बाद जब आपका टाइम आएगा, फ़ाइल उठाई, फिर चेक किया, बैंक में जाके जमा करवा दी। तो ये चीज़ें जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो आपकी हज की तैयारी का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो मराइल आएंगे वो डिफरेंट नौइयत के होंगे। सबसे पहला मरहला तो है डॉक्यूमेंटेशन का। जो आपने मुकम्मल कर लिया तो आपका आधा काम मुकम्मल हो गया। तो एहतियात कीजिए, अपना कोई भी काम है अपना टाइम पे मुकम्मल कीजिए, ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ही मुझे
और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, अपने कोई भी सवालात हों, ताकि हमें पता चले कि आपके ज़हन में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके मुताबिक हमें फिर भी लॉग करने में आसानी होती है और हमारे ज़हन में आ जाता है कि लोगों के ज़हन में क्या क्या सवालात उठ रहे हैं। तो आपके ज़हन में भी कोई सवाल अगर आप आए तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और आपको भी उसका तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।